देखिए क्वेश्चन है यदि cos A इक्वल टू 11/13 हो तो sin A tan A cosec C sec C तथा cot C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो मान लीजिए अगर त्रिभुज है तो यहाँ इसके कहने का मतलब अगर हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, तो ए को अगर आप यहाँ मानते हैं, ठीक है, तो ये सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, यानी कि अर्थात इसका मतलब है बी जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, या कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में ऐसे करके इसको हटा देगा, ठीक है ना, और एंगल बी इसको क्या दे देगा 90 दे देगा, इसको हटा कर दे देगा त्रिभुज एबीसी में जहां एंगल बी इक्वल टू 90 हो, और ये सारे चीजें रिटेन कर लेता है। ठीक है ना, इसको कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान देंगे इधर, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको लंब, इसको आधार। तो ए के लिए ना ये लंब हो गया, ओके, तो cos A इक्वल टू 11/30। cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ओके। और यहाँ जो है पाइथागोरस लगाएंगे, क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, क्या होता है कर्ण का वर्ग इक्वल टू आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण कितना दिया हुआ है 13, 13 का वर्ग हो गया, आधार कितना है 11, 11 का वर्ग कर दीजिए, और ये लंब का वर्ग, 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169, और 11 का 121, इसका लंब का वर्ग, लंब हो गया। इसको जब इधर ट्रांसफर करिएगा तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 121, कितना हो गया ये हटाएंगे 48 आएगा ना, 9 में से 11 8 और 16 में बढ़ गया 4। अब इसका जो है अंडर रूट निकालेंगे 48 का, हो गया इक्वल टू, यहाँ ध्यान देंगे 48 का निकालते हैं हम लोग 2 से ले जाएंगे ना, फैक्टर कर लेंगे, फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे उतार लेंगे, कितने बार है 2 4 बार, और 3 एक बार है। अब यहाँ पेयर लगाएंगे, जिसका पेयर लगा हो गया बरी, तो आंसर है हमारा इसका लंब कितना निकल गया 2 दूना 4 अंडर रूट 3, ये हो गया हमारा कितना लंबाई, यानी कि ये जो है जो लेंथ निकल गया 4 अंडर रूट 3, और आधार कितना है 11, और ये कितना निकल है 13, ओके। देखिए आधार कितना है 11, कौन 13, अब लंब कितना निकल गया 4 कौड़ी 3 ही हो गया, ओके। अच्छा ये कोई बात नहीं, आधार कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पाइए अब यहाँ क्या है साइन है, क्या है साइन ए में, साइन ए का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कौन हो गया ये ना, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया 4 कौड़ी 3, कर्ण कितना हो गया 13, फिर आइए 10 में 10 8, 10 में क्या है लंब बटे आधार, क्या है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब कितना है 4 कौड़ी 3, आधार कितना है 11, ठीक है। अब क्या हो गया कोसेक का ना ऐसा ही टोटल लिख लेंगे, कोसेक सी सेक सी, फिर एक है यहाँ पे कॉट सी। अब आप ध्यान देंगे यहीं से लिख लेंगे हम लोग, कोसेक कौन है कोण बटे लंब, कोण बटे लंब, से क्या है कोण बटे आधार, कोण बटे आधार हो गया, और यहाँ क्या हो गया कोण बटे आधार बटे लंब, आधार बटे, ओके। अब यहाँ पे ध्यान देंगे
कोण कितना है 13, लंब कितना है 4.3, कोण कितना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या है सी है, थोड़ा देखना है, देखिए ए है ना अलग है, यहाँ सी है तो अब सी के लिए आते हैं, ध्यान देंगे तो सी के लिए इसके लिए ये जो है क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है ना, यही इसमें चेंज है, ठीक है। तो ये इसमें जो है कौन नो चेंज होता है, लंब कौन हो गया अब 11 हो गया, कितना हो गया, अब कौन कौन है 13, लंब कौन हो गया ये 11 वाला, फिर कौन 13, अब सी के लिए कौन हो गया आधार, सी के लिए आधार ये 4.3, फिर आधार कौन हो जाएगा ये ना 4.3, लंब कौन हो गया ये हो जाएगा, सी के लिए लंब ये हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि कोण है यहाँ पे, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है, ठीक ना, तो ए के लिए था तो इसके सामने लंब ये था, और यहाँ पे सी अगर क्वेश्चन में आ जाता है तो यहाँ पे जो कोण है उसके सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और साइड वाला क्या हो जाएगा आधार, ये जो है नो चेंज होता है, ओके।